नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेलवे में नौकरियों को घटने को लेकर के पिछले कुछ समय में कई बार केंद्र सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। यहां तक कि रेल बजट को आम बजट के साथ ही मर्ज करने के मोदी सरकार के निर्णय पर भी नीतीश कुमार ने सवाल उठाया है। उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार को चाहिए कि एक बार फिर से रेल बजट को अलग रूप से पेश किया जाए, यानी कि जो तरीका पहले अपनाया जा रहा था उसी तरीके से रेलवे में रेल बजट को अलग किया जाए। रेलवे में जो नौकरियों की कमी हुई है उन नौकरियों की कमी को दूर किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के नौकरियों पर रेलवे में बोलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पोल खोलते हुए बताया है कि कैसे जब भी नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री हुआ करते थे उसी दौर में रेलवे में नौकरियां घटी। जी हां, भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के ऊपर बताया है कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस दौर में ही नीतीश कुमार ने ऐसे नीति निर्णय नियम बनाए जिसका नतीजा रहा कि रेलवे में नौकरियां सबसे ज़्यादा किसी के समय में कमी तो वह नीतीश कुमार के समय में कमी, और आज वही नीतीश कुमार इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नीतीश कुमार के दौर में 1,37,000 नौकरियां कम हो गई थी। यानी कि एक रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान जो कम हुई नौकरियां थी उसमें नीतीश कुमार का रेल मंत्री का कार्यकाल ऐसा रहा कि देश ने पहली बार देखा जब 1,37,000 नौकरियां रेलवे में कम हो गई। सुशील मोदी ने यहाँ तक बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल के दौरान रेलवे में 3,74,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार के फिर से रेल बजट अलग से पेश करने के सुझाव पर भी सुशील मोदी ने पलटवार किया है और कहा है कि रेल बजट को आम बजट में मिलाने से बिहार में रेलवे का बजट अनुदान यूपीए सरकार की तुलना में 6 गुना बढ़कर 6,606 करोड़ रुपए हो गया। भारत के अलावा किसी भी देश में अलग से रेल बजट पेश नहीं होता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निर्णय है वह रेलवे की बेहतरी और रेल परियोजनाओं को गति देने की दिशा में एक बेहतरीन निर्णय है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उनके समय में रेल बजट के दौर में रेलवे को केवल बजट सहायता के तौर पर 7,000 करोड़ रुपए मिलती थी। यानी कि वर्ष 2003-4 में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे उस दौर में रेल बजट को केवल 7,000 करोड़ रुपए मिलता था, जो मौजूदा समय में यानी कि आम बजट वर्ष 2022-23 के बजट के दौरान बढ़ करके 1,59,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो कहाँ नीतीश कुमार 7,000 करोड़ रुपए के रेल बजट को पेश करने के पुराने फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं मोदी सरकार ने रेलवे के कायाकल्प को करने की दिशा में इस बजट को बढ़ाकर पिछले साल ही 1.59 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो इस वर्ष संभव है और ज्यादा बढ़ जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार चाहे अन्य रेल मंत्रियों के जमाने में रेलवे को लोक लुभावन बजट की घोषणाओं के रूप में परिणत किया जा रहा था, जबकि मौजूदा सरकार में संसाधनों के अभाव में जो घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही थी उन्हें भी मोदी सरकार ने पूरा किया है। और जो पिछले 10-20 साल से रेलवे की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी उन तमाम परियोजनाओं को मोदी राज में पूरा करने का मौका मिला है और नरेंद्र मोदी की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। नीतीश कुमार अपने बयानों से केवल बिहार और देश के लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूपीए सरकार के समय रेलवे का विद्युतीकरण कार्य जो 14 किलोमीटर सालाना था, यानी कि एक वर्ष में मात्र 14 किलोमीटर रेल लाइन को ही विद्युतीकरण किया जाता था, वह मोदी राज में बढ़कर 1750% यानी कि हर साल अब 245 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण होता था। नीतीश कुमार को यह सब देखना चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही इस बात को लेकर कहा था कि रेल बजट की अलग से ज़रूरत है और इससे रेलवे का महत्व बढ़ जाएगा। रेलवे को अगर हम लोक हितकारी बनाना चाहते हैं तो रेल योजनाओं को रेल बजट के अंदर अलग से पेश करने की आवश्यकता है, ताकि रेलवे का बेहतर विकास हो, नई रेलगाड़ियाँ चल सके, रेलवे में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसे उन्नत किया जा सके और रेल को विश्वस्तरीय मानकों पर बेहतर
बेहतर बनाने में की दिशा में काम किया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार के इस सुझाव को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने सिरे से खारिज करते हुए यहां तक बता दिया है कि कैसे नीतीश कुमार के राज में ही लाखों लोगों की नौकरियां रेलवे में घट गई, कैसे रेल बजट का प्रावधान उनके समय बिल्कुल कम हुआ करता था और मोदी राज में यह पूरी तरीके से बदल चुका है। नीतीश कुमार के रेल बजट पर दिए गए सुझाव को अब सुशील मोदी के इस बयान से आगे आने वाले दिनों में क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ बताते हैं या क्या उनका रेल बजट पर क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।